पवन सिंह कहते हैं, लेकिन मैं खेसारी लाल यादव को अपना कंपटीटर नहीं मानता हूं। तो मैं भी उनको कॉम्पिटिटर थोड़ी मानता हूँ। पवन सिंह को आप कंपटीटर नहीं मानते? नहीं सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको कॉम्पिटिटर? वो गायकी के अलावा उनके पास है क्या जो मैं उनको कॉम्पिटिटर मानूं? ले तो रही मैंने कल ही डाउट किया था कि खेसारी लाल यादव चुप रहने वाला व्यक्ति नहीं है, वो आएगा तो आएगा, क्योंकि भैया पवन सिंह का पॉडकास्ट हुआ है और खेसारी नहीं आए लाइव, ऐसा हो नहीं सकता है। भैया पॉडकास्ट हुआ समाप्त और खेसारी लाल यादव जी कल एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने पवन सिंह के बारे में बोला कि पवन सिंह से मेरा कंपटीशन कैसे हो सकता है, उनको सिंगिंग के सिवा और क्या आता है, आपको भी डांस के सिवा और कुछ नहीं आता है, और पवन सिंह तो अच्छा खासा गा भी लेते हैं, वो गाते हैं और आप नाचते हो उनके गाने पे। आपको एक चीज़ तो बहुत बढ़िया आती है, वो किसी को नीचा गिराना, किसी को क्या, पवन सिंह को उनके परिवार के बारे में उल्टा सीधा बातें बोलना, ये आपको अच्छी तरह से आता है। अच्छा आप ही बताओ, आपने जब पॉडकास्ट दिया तो पवन सिंह ने कुछ बोला क्या, या उसके सपोर्टर जो भी है वो कुछ बोला क्या आकर? नहीं बोला ना। और उनका जब पॉडकास्ट हुआ तो आप उसी दिन आकर इंटरव्यू में आप उनके बारे में बक करने लग रहे हो, बोल रहे हो उनको डांस के सिवा और क्या आता है। एक तरफ आप उनको बड़े भैया बताते हो, अपने पिता के समान दर्जा देते हो, और दूसरी तरफ उनको नीचा दिखाने का कोशिश करते रहते हो, हमेशा टांग खींचने का कोशिश करते रहते हो। जब भी पवन सिंह कुछ भी बोलता है भोजपुरी के बारे में तो आपको लगता है कि मेरे बारे में ही बोल रहा है, आपको बर्दाश्त नहीं होता है, पता नहीं क्या है आपके अंदर। जब वो बंदा कुछ भी बोलता है तो आप तुरंत लाइव आकर रिएक्शन दे देते हो, ऐसा आपको शोभा नहीं देता है। अगर आप उसका कंपटीटर कि मैं नहीं करता हूँ कंपटीशन, वो मेरे कंपटीटर नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों करते हो? थोड़ा सा सोचो इस पर। बाकी इसके बारे में आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट पर उसमें कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी भाई चैनल को पहली बार देख रहे हो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।